जाऊंगी मेट्रो से अल्फा स्टेशन से सेक्टर 51 रश आवर्स में। और मैं लूंगा अपनी गाड़ी और जाऊंगा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए अल्फा स्टेशन से सेक्टर 51 स्टेशन नोएडा। देखते हैं कौन जीतेगा। ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन जीतेगा, पर जीतने के लिए हम देखेंगे 3 पैरामीटर्स बिटवीन कार एंड मेट्रो। पहला होगा टाइम, दूसरा होगा कॉस्ट और तीसरा होगा कंफर्ट। इनके अलावा कुछ और पैरामीटर भी हम देखेंगे, बट वो हम रिवील करेंगे वीडियो के एंड में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ये देखने के लिए कि कौन जीतेगा, कार या मेट्रो। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में कंटेंट देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रोमेंटेल को। सो एग्जैक्टली 8:02 पे हम निकल रहे हैं, ओके। और अब हम मिलेंगे उस तरफ, मिलते हैं उस तरफ, सेक्टर 51। चलो बाय बाय। क्लियरली मैं एक डिसएडवांटेज पर हूँ क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है। तो जब हम चले थे तब हो रहे थे 8:02, अब हो रहे हैं 8:07। बेसिकली बिना किसी भीड़ के मेरे को ऑलमोस्ट 5 मिनट लग गए टिकट खरीदने में एंड सिक्योरिटी चेक करने में। और ये सुबह सुबह बहुत ट्रैफिक है। सो कंडीशंस ये हैं कि हम कोई रूल नहीं तोड़ेंगे। हम रेड लाइट्स जहाँ पे भी आएंगी उसको फॉलो करेंगे, स्पीड लिमिट को फॉलो करेंगे एंड देखते हैं कि हम टाइम पे पहुँचते हैं या हम टाइम से लेट पहुँचते हैं। खैर सर्दियों का मौसम थोड़ा बहुत फील होने लग गया है अब। आज जब ट्रेन का वेट करना पड़ता है तो यही चीज़ें दिखती हैं कि भाई देखो स्मॉग है, वो तो है। खैर तो हम खड़े हैं अल्फा पे एंड मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्टेशन क्रॉस करने हैं। 8 9 ट्रेन। Yeah, we are about to reach Parijong, so I am expecting some rush now. Let's see. Oh, 8:31 and हम सेक्टर में पहुंच गए। सेक्टर 8:49। गजब भीड़ है भाई, अलग लेवल की भीड़ है। तो चलिए अब हम दोनों सेक्टर 51 पहुंच गए हैं और मैंने स्टेशन से एग्जिट किया है एग्जैक्टली 8:51 पर अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे मालूम पड़ रहा है कि जो कार थी वो 8:41 पर ही पहुँच गई थी। तो एग्जैक्टली 10 मिनट्स पहले पहुँच गई है और इसका मतलब ये है कि जो टाइम का अवार्ड है वो क्लियरली कार को जाता है। अब बात करते हैं पैसों की। मेट्रो का टिकट सिर्फ 50 रुपए का है अल्फा 1 से सेक्टर 51 तक, मतलब एक फिक्स्ड कॉस्ट, ना ट्रैफिक अटेंशन, ना टोल, ना पार्किंग। अब अगर कार से चले जाओ तो स्टोरी थोड़ी अलग हो जाती है। चलो देखते हैं कि इस फ्यूल पे कितना खर्चा पड़ेगा। अगर आप पेट्रोल कार लेके निकलते हो 97 पर लीटर का रेट और माइलेज अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर। 29 किलोमीटर के रूट पे लगभग 188 रुपए बच जाता है, 4 गुना ज्यादा मेट्रो से। डीजल कार थोड़ी बेटर है, बट अगर आप कंपेयर कर रहे हो पेट्रोल कार से सिर्फ तब 90 रुपीज पर लीटर और माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर, टोटल कॉस्ट आती है करीब 131 रुपए। फिर आती है सीएनजी की बारी, जो सबका फेवरेट इकोनॉमिकल ऑप्शन है। 79 पर केजी, 25 किलोमीटर की एवरेज, टोटल आता है अराउंड 92 रुपीज।
ये भी मेट्रो से 2 गुना ज्यादा है। और अब सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन इलेक्ट्रिक। एक यूनिट 9 रुपए का, टोटल ट्रिप का कॉस्ट लगभग पड़ेगा आपको 44 रुपए का, मतलब पेट्रोल कार के मुकाबले लगभग 75% चीपर। तो अगर कॉस्ट की बात करें तो मेट्रो 50, इलेक्ट्रिक 44, सीएनजी 92, डीजल 151 और पेट्रोल 188। सो क्लियर है बॉस, मेट्रो और इलेक्ट्रिक दोनों पॉकेट फ्रेंडली विनर्स हैं, बट अगर आप इलेक्ट्रिक की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को भी कंसिडर करते हो तो मेट्रो सोलो क्लियर विनर है इस कैटेगरी। ओके, सो मनी वाइज मेट्रो बॉस है, बट कम्यूट सिर्फ पैसों का नहीं होता भाई। अब बात करते हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस की। सबसे पहले हमारी मेट्रो, रश आवर में भीड़ और सीट ढूंढने की जंग, ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। पर मेट्रो की सबसे बड़ी पावर है उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी। टाइम फिक्स्ड है, ट्रैफिक का कोई झंझट नहीं है, पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है। दूसरी तरफ कार में मिलता है मैक्सिमम कंफर्ट, अपनी एसी, अपना म्यूजिक और अपनी प्राइवेसी। पर 29 किलोमीटर की जर्नी में आपको पीक ट्रैफिक झेलना पड़ सकता है, पार्किंग की हेडेक है और फ्यूल फिलअप का टाइम। आपका टोटल टाइम कभी फिक्स नहीं होता। बैड डे 29 किलोमीटर की ये राइड आपको 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा ले सकती है। मेट्रो दूसरी तरफ अराउंड 45 मिनट्स का फिक्स्ड टाइम ही लेगी। सीएनजी में कॉस्ट तो कम है पर लॉन्ग क्यूज इसकी कन्वीनियंस को मार देती है और ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अभी भी कम है। इसके बावजूद हमारे हिसाब से इस रूट के लिए गाड़ी विजेता रहती है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में पार्किंग का झंझट नहीं है और ट्रैफिक की समस्या नहीं है। वर्डिक्ट क्या है? अगर आपकी प्रायोरिटी टाइम और बजट है तो मेट्रो क्लियर विनर है, पर अगर आप कंफर्ट एंड टाइम एंड कन्वीनियंस वगैरह देखते हैं तो कार इस रूट के लिए क्लियर विनर है। दूसरी तरफ अगर आप कुछ ऐसे क्राइटेरियाज को फैक्टर इन करें जो टिपिकली आप मेजर नहीं कर सकते बट बहुत क्रूशियल होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, फैक्टर्स जैसे पार्किंग का झंझट, ट्रैफिक स्ट्रेस, प्रिडिक्टेबिलिटी और इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ों को अगर आप कंसिडर करते हैं तो मेट्रो अजय रहेगा किसी भी रूट पे, किसी भी केस में।